तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर अकेडमी पर। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। साथियों, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है और ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। एक शॉर्ट नोटिस आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले पीआरटी की तैयारी करने वाले, प्राइमरी में जॉब करने की सोच जो रहे हैं, बीएलएड वाले या बीटीसी वाले, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम है। और मैं आपसे बहुत हर्षित हूं, बहुत खुश हूं। आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई में सबसे आगे हैं। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बीएड धारियों को भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आलसी हैं और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सबसे पीछे रहते हैं और कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उनको भी मेरा सादर प्रणाम है। आप जानते हैं कि आयोग पे जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें 99% लोग कौन पहुंच रहे हैं? पीआरटी वाले पहुंच रहे हैं। टीजीटी पीजीटी वाले वहां से नदारद हैं। उनको लगता है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ देगा। जो लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं उनको ही क्या मिल जा रहा है? मेरी लड़ाई ये नहीं है। टीचर जाएगा और भी लोग जाएंगे, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। यहां तक कि प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में रहने वाले लोग भी वहां नहीं पहुंचे। अब इसका क्या कारण है, इसके क्या वजह है और क्या इसका परिणाम है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो साथियों, कल ही शिक्षक दिवस बीता है और शिक्षक दिवस वाला जो ऑफर था, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं ले पाए थे। उनकी मांग थी कि सर इस ऑफर को एक दिन और बढ़ा दीजिए। तो इस ऑफर को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। न्याय स्वतंत्रता बैच में ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एस्टेट, टेट, टीजीटी पीजीटी के लिए कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध है। नए बैच में व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अब बात करते हैं, जो शॉर्ट नोटिस है वो क्या है कि इस बार 9 भर्ती परीक्षाएं हैं। कुल कितनी भर्ती परीक्षाएं साथियों? 9 भर्ती परीक्षाएं हैं। और इन 9 भर्तियों में 9 भर्तियों से भी अधिक भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसमें से केवल 3 भर्ती परीक्षाओं पर ही गवर्नमेंट का जोर रहेगा। ऐसी सूचना मिल रही है कि इस कैलेंडर वर्ष में केवल 3 भर्ती परीक्षाओं पर प्रमुखता से जोर डाला जा रहा है। पहली भर्ती है जिसमें सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। आप देख लीजिएगा, सबसे पहला जो एग्जाम होगा, सबसे पहली डेट जो आएगी, पूरी संभावना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को दी जाए। पहला। दूसरी प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो दी जा रही है यूपी टेट के लिए। किसके लिए दी जा रही है? यूपी टेट 2024 के लिए सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है। हो सकता है कि एग्जाम 2025 जनवरी में आयोजित करवाया जाए या इसी साल दिसंबर में लास्ट में आयोजित करवाया जाए। तो यूपी टेट को सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर को, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में यूपी टेट को, और थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में किसको रखा गया है? यूपी टीजीटी पीजीटी को। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है कि भैया आप इसका पेपर 2022 वाला जो पेपर है ये 2024 या जनवरी 2025 में आयोजित करवाएंगे। इसके सिवा कोई और भर्ती की चर्चा संभावित है कि न की जाए या न हो। ये बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, तो मुश्किल है कि ये जो 3 भर्ती परीक्षाएं हैं इसको भी टालकर मई और जून में डाल दिया जाए। मई और जून में इसको डाल दिया जाए। अभी पूरी संभावना है कि जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है, अगर इसी तरीके से दबाव पड़ता रहा और 2-4 दिन के अंदर ही सब कुछ होना है, अगले 15 दिन में सब कुछ निर्धारित हो जाना है, क्योंकि 15 दिन बाद जब कैलेंडर जारी हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कैलेंडर जारी होगा आपके हाथ से जो भी है वो सब निकल जाएगा। तो आप सबसे निवेदन और अनुरोध है कि आप सब इसके पहले ही आयोग पर पहुंचे और अपनी बातों को वहां पर रखें। भले आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आप ज्ञापन सौंप सकते हैं। कुल मिलाकर वहां अगर लोग पहुंचेंगे, सामान्य रूप से अपनी बात को वहां रखेंगे, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर वजन पड़ेगा। और इन 3 भर्ती परीक्षाओं का जो शेड्यूल है उसमें हम यूपी टेट तो वो जरूर करवाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा है। और सुपर टेट की जो वैकेंसी है उसको उन्होंने अभी तक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है। जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है उसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में वो रख दे, क्योंकि यहां पर भी हाई कोर्ट का डिसीजन है।
तो ये 3 भर्तियां हैं जिन पर वो अधिक जोर दे रहे हैं। चौथी भर्ती जो प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगी वो सुपर टेट की रहेगी। अब इसके बाद बात कर लें और कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 2025 की टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, 2025 की जूनियर की भर्ती है, जूनियर में भी भर्ती आएगी, ठीक है, जूनियर एडेड की भर्ती होगी। 2025 की प्रधानाचार्य की भर्ती है, वहां पर भी एक नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 2025 में अल्पसंख्यक विद्यालय जो है, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक विद्यालय जो है वहां पर से भी आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। और ये विद्यालय दोनों तरह के हैं। ये मान लीजिए कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज जैसे एंग्लो बंगाली विद्यालय है या कोई मुस्लिमों का विद्यालय, तो इस तरह के जो भी, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो और चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो एडेड विद्यालय हो 6 to 8 वाले, वहां से वैकेंसी आनी है। तो यहां से भी 2025 में ये वैकेंसियां आपकी आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, जूनियर और प्रधानाचार्य की। और इसी वैकेंसी में एक वैकेंसी और हम ऐड कर लेते हैं 2025 में एस्टेट की वैकेंसी। तो ये इतनी वैकेंसीज हैं अभी हमारे पास करंट सिचुएशन में। इसके बाद कुछ और वैकेंसियों की बात कर लेते हैं जिन पे लगातार चर्चा और बहस चल रही है। वो कौन कौन सी वैकेंसी है। एक तो है CWSN। CWSN का मतलब है कि स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाने के लिए, जैसे जो बच्चा विशेष क्षमता वाला है, मान लीजिए दिव्यांग है या मूक बधिर है, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए टीचर की नियुक्ति की जाएगी। CWSN स्टूडेंट की को पढ़ाने के लिए लगभग 11,000 टीचर की वैकेंसी आएगी। ध्यान रखिएगा, 11,000 टीचर्स की वैकेंसी आएगी। और इसी में एक जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जो है, यह भी 2025 में आनी है, क्योंकि यहां पर भी सीटें पूरी की पूरी खाली हैं। आउटसोर्सिंग से अध्यापकों को रखा तो गया था, लेकिन वहां पर अब कोई अध्यापक नहीं है। तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आएगी। CWSN 11,000 सीटें यहां पर खाली हैं। ध्यान रखिएगा, केवल एक ही सब्जेक्ट में लगभग 11,000 सीटें आएंगी CWSN में। और एक पद के लिए और चर्चा चल रही है, उसमें हो सकता है कि 2025 के अंत तक या 2026 में उसके लिए वैकेंसी आ जाए, और वो है योगा के लिए। ठीक है, योग टीचर के लिए या व्यायाम शिक्षक के लिए अलग से कोई वैकेंसी के लिए चर्चा चल रही है। हो सकता है कि वहां पर वैकेंसी आ जाए, लेकिन इसके पहले मैंने जितनी वैकेंसीज बताई ये फिट एंड फाइनल है। 100% यहां से वैकेंसी आपके पास आनी ही आनी है। इसके अलावा 2 विद्यालय और हैं जहां से अलग से वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। जैसे कस्तूरबा गांधी वाले विद्यालयों में अभी जो भी पद सृजित किए जाते हैं वो गवर्नमेंट बेस पे नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं कि 11 महीने के अनुमोदन पर होते हैं। तो उसको भी कुल मिलाकर पीपीटी मॉडल से हटा के गवर्नमेंट मॉडल में नियुक्तियों को कराने की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ये तो हम आयोग की बात कर रहे हैं, जो हमारा आयोग नया बना है। इसमें कुल मिलाकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मेरा इतना ही कहना है कि जब भी आपसे आह्वान किया जाए आप जरूर पहुंचिए आयोग में। ये लड़ाई आपकी है। अगर आप इन 10 से 15 दिनों के अंदर एक्टिव नहीं हुए तो आप अपनी परीक्षा भूल जाइए, और अपनी परीक्षा में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा ही नहीं होगी। हम लोग अकेले कितना कर लेंगे। हमारी टीम तो हर रोज पहुंच रही है, रोज बच्चों को बुला रही है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अध्यक्ष की नियुक्ति तक हम लोगों ने संघर्ष किया, उप सचिव की नियुक्ति के लिए हमने वहां पर किया। अब बहुत सारे कोचिंग संस्थान आ रहे हैं। अब आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जब से शुरुआत किया है, जब आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो सब आ गए फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन हम लोग तब से संघर्ष में हैं जहां कोई नहीं था, और हम तब तक संघर्ष में रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा करवा नहीं लेंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 15 जनवरी तक करवा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत आप सब साथ दे दीजिए, बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए बस। ठीक है, तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक है। ये अंदर की बात है। मुझे मालूम चली कि 3 भर्ती परीक्षाओं को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है, उनकी सूचना मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।